हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल ओके सर जी में स्वागत है। आज आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। और इस क्या चैप्टर में हम बहुत एग्जाम से बहुत मुख्य पॉइंटों पे बात करें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। हम बात करें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते किसे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, लैटिट्यूड लाइन और लैंगिट्यूड लाइन। अक्षांश रेखा की बात करें तो क्या है, ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इनको। पहले बात करते हैं अक्षांश रेखा की। किसकी? अक्षांश रेखा की। तो हमने अभी क्या बात की कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं का बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो क्या है, ये पूर्व दिशा है। क्या है? पूर्व दिशा है। और ये क्या है, पश्चिम दिशा है। अब क्या है, कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब ऐसे करके क्या है, लाइनें खींची गई हैं अक्षांश रेखा। अब सब क्या है, बीचों बीच पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची गई जिसको क्या है, 0 डिग्री। क्या कहा है, 0 डिग्री पर स्थित है। क्या है, 0 डिग्री पर। इसका क्या नाम दिया गया, विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा। क्या नाम दिया गया, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसको एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा क्या है, 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। कैंसर लाइन। क्या है, कैंसर लाइन कहलाती है। और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। अब क्या है, जो अक्षांश रेखाएं हैं क्या है, उत्तर की ओर कितनी, उत्तर की ओर कितनी खींची गई है, टोटल 90। क्या है, 0 डिग्री से ऊपर कितनी खींची गई है, 90। प्लस ऐसे ही क्या है, दक्षिण की ओर खींची गई है अक्षांश रेखाएं। 0 से कितनी खींची गई, टोटल 90। प्लस एक 0 डिग्री कितने हुए, 1 बराबर कितनी है, 181 है। अगर हम बात करें दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे क्या है, समांतर खींची गई। कैसे खींची गई हैं, समांतर। क्या है, समांतर खींची गई हैं। और यह इन दो क्या है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 111 किलोमीटर है। कितनी है, लगभग 111 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अगर हम बात करें इनके उपयोग, क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनका जलवायु के निर्धारण में बहुत उपयोग होता है। क्या है, जहाँ पे जैसे अक्षांश रेखा यहाँ खींची, यहाँ खींची, इनका जलवायु का क्या है, परिवर्तन पाया जाता है। 0 डिग्री पर जलवायु अधिक अलग पाई जाती है, कर्क रेखा पे अलग पाई जाती है। हर एक डिग्री पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है। अब क्या है, सूर्य, जब सूर्य क्या है, कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। क्या है, सूर्य क्या है, किसके, कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, क्या है, उत्तरी ध्रुव में क्या है, पृथ्वी के 2 ध्रुव पाए जाते हैं। कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। अब क्या है, जब 23.5 कर्क रेखा पे क्या है, सूर्य जब लंबवत चमकता है तो क्या है, उत्तरी ध्रुव पे क्या है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को होता है। ये भी एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो क्या है, जब सूर्य किसके, मकर रेखा के लंबवत चमकता है सूर्य, तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। एक और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, अक्षांश रेखा से, कि जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और क्या है, मकर रेखा है। तो इन क्या है, इन रेखाओं पे कुल कितने देश हैं, कितने देशों से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 18 देशों से, 18 देशों से होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से। क्या है, 13 देशों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा कुल कितने, 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने,
10 देश से होकर गुजरती है। मकर रेखा 13 देशों से विषुवत रेखा, और कर्क रेखा कुल कितने 18 देशों से होकर गुजरती है। अब हम आगे बात किसी करते हैं, देशांतर रेखा की बात करते हैं। क्या है, देशांतर रेखा की बात करते हैं। अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो अभी हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या है, हर एक एक डिग्री पे क्या है, एक एक डिग्री पे क्या है, क्या खींची गई, देशांतर रेखा खींची गई। क्या खींची गई, देशांतर रेखा खींची गई। अब क्या, देशांतर की संख्या बहुत अधिक होने के कारण क्या है, एक 0 डिग्री पे क्या है, एक देशांतर रेखा मानी गई, बिल्कुल बीचों बीच। क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी गई। और उस रेखा का क्या नाम दिया गया, प्रधान, प्रधान यमोत्तर रेखा। और इसको क्या है, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। किसके, ग्रीनविच रेखा। किसके, ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा का नाम क्यों रखा गया है, तुझे क्या है, जो 0 डिग्री रेखा है कहां से गुजर के जाती है, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर जाती है। तो इसलिए इस रेखा का क्या नाम रख दिया गया, ग्रीनविच रेखा नाम रख दिया गया। अब क्या है, 0 डिग्री से ये क्या है, इधर पूर्व दिशा है। क्या है, पूर्व दिशा है। तो क्या है, 0 डिग्री से पूर्व दिशा की ओर टोटल कितनी संख्या, एक एक डिग्री पे कितनी खींची गई है, 180। कितनी देशांतर रेखा खींची गई है, 180 खींची गई हैं। वैसे ही पश्चिम की ओर भी 180 रेखाएं खींची गई हैं, देशांतर रेखाएं, एक एक डिग्री पर। तो क्या है कि पूर्व दिशा की ओर टोटल कितनी है, 180 है, 180 देशांतर रेखाएं, प्लस पश्चिम की ओर टोटल कितनी है, 180 है। तो अब हम कह सकते हैं कि देशांतर क्या है, देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है, 360 है। कितनी है, 360 रेखाएं हैं। कौन सी, देशांतर। क्या है, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, 360 है। अब क्या है, इनमें खास बात क्या है कि ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। ये क्या है, ध्रुवों पे क्या है, पास पास हो जाती हैं, जबकि सबसे अधिक दूरी कहाँ पाई जाती है, विषुवत रेखा पे। कहाँ पे, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे क्या है, सबसे अधिक दूरी पाई जाती है। लगभग कितनी पाई जाती है, लगभग 111.3 किलोमीटर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 111.3 किलोमीटर पाई जाती है। और सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पे पाई जाती है। और ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर नहीं है। जैसे क्या है, देशांतर अक्षांश रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो क्या है, वैसे देशांतर रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर नहीं है। अब हम बात करें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा का क्या उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। 180 क्या है, 0 डिग्री, पहले हम बात करें 0 डिग्री की। 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा का कहाँ किया जाता है, समय के निर्धारण। क्या है, समय के निर्धारण में। किसमें किया जाता है, समय के निर्धारण में। जबकि क्या है, 180 देशांतर रेखा किसके, तिथि के निर्धारण में किया जाता है। किसके, तिथि के निर्धारण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, जो 180 पूर्व दिशा की ओर खींची गई और क्या है, पश्चिम की ओर खींची गई 180 देशांतर रेखाएं किसमें किया जाता है, तिथि के निर्धारण में किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे क्या है, सूर्य कैसे, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। तो सबसे पहले दिन कहाँ होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो ये क्या है, पूर्व क्या है, 0 डिग्री से पूर्व की ओर क्या है, एक दिन पहले हो जाता है। जैसे कहा जाए कि 0 डिग्री से पूर्व दिशा में कितनी तारीख है, 23 तारीख है। तो पश्चिम में कौन सी डेट पड़ेगी, तो 22 पड़ेगी। कितनी पड़ेगी, एक दिन कम हो जाता है। इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, मान लो कि कह दे कि पश्चिम में कितना, कौन सी डेट है, 22 तारीख है या 20 तारीख है। तो क्या है, 0 डिग्री क्या है, ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में कौन सी डेट पड़ेगी। मान लो कि क्या है, पूर्व में कितनी थी, पश्चिम में 20 तारीख थी।
तो यहाँ पूर्व में कितनी हो जाएगी, 21 तारीख हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि 180 देशांतर रेखा का उपयोग किसमें करते हैं, तो इसके निर्धारण में करते हैं। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा की। इसका किसका उपयोग करते हैं, समय के निर्धारण में करते हैं। कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। क्या है, पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, और अपने अक्ष पर कितने 24 घंटे पे कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। कितना, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। कितना, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, एक घंटे में कितना घूमेगी, 360/24 काटेंगे तो कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो कह सकते हैं कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहे थे, एक घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री में कितने, 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 15। तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 60/15, 15 चौको 60, 4, मतलब एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। एक डिग्री घूमने में क्या कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। अब क्या, जैसे हमारा इंडिया भारत का टाइम निकाला जाए तो कितने डिग्री पे स्थित है, 82.5 डिग्री पे। कितना है, 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे स्थित है। अगर इसका टाइम निकाला जाए, कैसे निकालेंगे कि कितने डिग्री पर क्या, कितना वहां का टाइम कितना होगा, तो क्या करना है, 82.5 डिग्री, 82.5 इंटू, अब एक डिग्री की बात करें तो कितना है, 4 है। अगर हम इसका क्या करें, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ गया। कितना आ गया, 330 मिनट आ गया। अब क्या, अगर घंटे की बात करें तो अब इसमें क्या करेंगे, 60 से काटेंगे, कितना आ गया, 6×5 = 5.5, मतलब 5.5 घंटे। मतलब ग्रीनविच टाइम से भारत का टाइम कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जब हम 0 डिग्री से पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। और 0 डिग्री से जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है, और पूर्व दिशा में जाने का क्या है, समय बढ़ता है। तो क्या है, आपने बहुत देख, क्या जब भारत में GMT टाइम लिखा होता है ना, ऐसे करके GMT + 5.30, क्या है, 5.5 दिया होता है। अब यहां से एक सूत्र निकल के आता है। कैसा सूत्र है, डिग्री इंटू 4/60 बराबर हावर्स। अब इसके द्वारा क्या हम किसी भी देश का क्या निकाल सकते हैं, घंटा निकाल सकते हैं, क्या डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपसे कहा जाए कि 0 डिग्री क्या है, क्या है, ग्रीनविच रेखा से क्या है, क्या 2 घंटे आगे है, मतलब 2 घंटे आगे है, तो कह सकते हैं कि किधर है, पूर्व दिशा की ओर वो देश स्थित है। तो अब इसके द्वारा कैसे निकालेंगे, इसके द्वारा कैसे निकालेंगे, कह रहा है 2 घंटे आगे है। कितना, 2 घंटे, 2 घंटे आगे है। तब इस सूत्र में अगर रखेंगे तो क्या होगा, डिग्री इंटू 4/60 बराबर घंटा कितना दिया है, 2 घंटे। अब क्या करेंगे, डिग्री इंटू 4 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आ गया, 120। कितना आ गया, 120। अब डिग्री 120/4 काटेंगे, कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री पे है। जब कह रहा है ग्रीनविच रेखा से किसी देश का क्या है, 2 घंटे आगे है, तो वो कितने डिग्री पर स्थित है, देश है 30 डिग्री पर स्थित है। कैसे, कहते हैं ना, एक घंटे में कितने डिग्री घूम जाता है, 15 डिग्री एक घंटे में। तो 2 घंटा कह रहा है, तो इसका मतलब 30 डिग्री। तो वो देश कहाँ पे स्थित है, 30 डिग्री पर स्थित है। अगर हम कहें कि ग्रीनविच टाइम में कितना टाइम है, 12 बजा हुआ है। कितना बजा है, 12 बजा हुआ है। तो 15 डिग्री पर क्या है, 15 डिग्री पूर्व में कितना बजा होगा, तो क्या है, 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री, तो कितना, 1 घंटा लगता है। तो वहां कितना टाइम होगा, 1 बजा होगा। कितना, 1 बजा होगा। ऐसे ही कह दे कि पश्चिम दिशा में तो क्या है, क्या है, 1 घंटे कम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितना बजा होगा, 11 बजा होगा। कितना बजा होगा, 11 बजा होगा। तो हम ऐसे करके क्या है, टाइम को निकाल सकते हैं। तो ये क्या था,
अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। और एग्जाम के बहुत पॉइंटों पे बात की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।